Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. फटाफट से डिस्कस करेंगे यूपी टेट का आज एग्जाम हुआ जो कि 28 नवंबर को हो गया था कैंसिल, 2023 में हुआ, 2022 में होना चाहिए था। तो हालांकि एग्जाम बहुत अच्छा रहा और जो लोग भी जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं शायद इस एग्जाम को देख के उनको समझना चाहिए। वैसे तो हर एक एग्जाम में 60-70% मिनिमम प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं, उसके आधार पे आते हैं या फिर थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज होती है। बट आज के एग्जाम में एज इट इज ना तो लैंग्वेज चेंज है, बस ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए हैं, एक शब्द का अंतर नहीं है। पूरे 30 के 30 क्वेश्चन, इवन 60 क्वेश्चंस, पेपर 1 के भी पेपर 2 के भी। 2017 से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। इवन 2017 भी कहना इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि 2017 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो इटसेल्फ रिपीटेड हैं, चाहे वो 16 में आए थे, 19 में, मतलब बाद में भी वो रिपीट हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए फटाफट से 30 क्वेश्चन को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और कहीं कहीं एक आध क्वेश्चन में ऐसा बनता है जहां हल्का सा डाउट आपको आ सकता है कि भाई ये बोर्ड क्या कंसीडर करेगा। यहाँ फटाफट से आते हैं। होपफुली अगर आपने पिछले 3-4 सेशन या एक मैराथन भी देख लिया होगा तो आपको काफी हद तक मदद मिली होगी पेपर में। ठीक है जी, तो समझें चीजें फटाफट से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन करेंगे फटाफट। कॉम्बैट इज, ये हम कह सकते हैं कि एक तरह से नया बना दिया, बट हमने ये डिस्कस किया था इंस्टिंक्ट थ्योरी में। सबसे ऊपर कॉम्बैट आता है अगर हम देखते हैं। और कॉम्बैट क्या है? एक इंस्टिंक्ट है जिससे क्या एक इमोशन जनरेट होता है। इमोशन आता है एंगर, कॉम्बैट से। ठीक, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मूल प्रवृत्ति है युद्ध। आगे बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट, ये भी हमने कल परसों ही डिस्कस किया था। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट, एक सेकंड रुक जाइएगा, मेरी सब्जियां आ गई हैं, फोन आ रहा है। हाँ फटाफट से आओ एक बार। सेकंड क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो हम कह सकते हैं सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट, क्योंकि सामाजिक विकास की बात हो रही है तो समाज से संबंधित ही फैक्टर्स होंगे जो अफेक्ट करेंगे। तो सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट्स, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। ये भी हमने किया था। शारीरिक विकास का प्रमुख नियम, तो हम कहेंगे लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ जो है एक ऐसा एस्पेक्ट है जो शारीरिक विकास से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई होती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ये क्वेश्चन भी 2 बार, तीसरी बार रिपीट हुआ है यूपी टेट में। अगर मैं बात करूं तो कौन सी एक थियरी किसकी नहीं है? डेवलपमेंट की नहीं है। इंटर रिलेशन, कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ, थियोरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स, सब ठीक है, डेवलपमेंट के हैं। लेकिन कंडीशन रिफ्लेक्स जो है ये पैवलव की थियोरी है, जो लर्निंग की थियोरी है, ना कि डेवलपमेंट की। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो स्टेटमेंट भी एज इट इज रिपीट हुए हैं। ये मैं पहली बार देख रही हूँ कि स्टेटमेंट भी सारे के सारे रिपीटेड हैं। स्टेटमेंट तो कम से कम नए दे देते हैं ना पेपर में। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय whom, यानी जो विकास है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये श्रीमती हरलॉक ने कहा है। ये कह सकते हैं हम, बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट कोहलर वांटेड टू प्रूव। भाई अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा कोहलर क्या प्रूव करना चाहते थे? तो हम कह सकते हैं कि कोहलर प्रूव करना चाहते थे द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें इन्होंने इस बार कंफ्यूजन दी ही नहीं है, कॉग्निटिव ऑपरेशन का ऑप्शन भी नहीं दिया। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हु प्रोपाउंडेड 5 स्टेप सिस्टम ऑफ लेसन प्लानिंग। अगर पहले ही क्लास आपने यूपी टेट की आई थिंक देखी होगी, अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। हर्बर्ट ने ये लेसन प्लानिंग के स्टेप्स दिए हैं जो हम लेसन प्लान बनाते हैं अपने बीएड में, टीईटी में, सॉरी टीईटी बोल रही हूँ, जेबीटी वगैरह में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हु डिस्क्राइब्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी बेस्ड ऑन ग्लैंड्स फ्रॉम दी फॉलोइंग। ये क्वेश्चन भी हमने अभी डिस्कस किया था। इसमें 1% का डाउट हो सकता है कि ये क्रैचमर के साथ चले जाएं, अदरवाइज जो ऑप्शन है वो कैनन सही रहेगा, कैनन के साथ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स। ये स्टेटमेंट किसका है? क्रो एंड
क्रो का है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू बीएफ स्किनर लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन टेक्स प्लेस। भाषा जो विकसित होती है बीएफ स्किनर के अनुसार वो कैसे विकसित होती है, तो बीएफ स्किनर इमिटेशन और रीइंफोर्समेंट पे फोकस करते हैं, ये हमने सीटेट में भी डिस्कस किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। बच्चा नकल करके कुछ बोलने की कोशिश करता है, फिर उसको माँ बाप रीइंफोर्स करते हैं, शाबाश, थोड़ा सा तुतला के भी बोलेगा तो वो भाषा सीख जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, इंस्टिंक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू 14 टाइप्स। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति। क्वेश्चंस जैसे रिपीट होते थे वैसे रिपीट हुए, मैकडूगल से कई क्वेश्चंस दिए इन्होंने इस बार। तो ये विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार के इंस्टिंक्ट बताए हैं और हर एक इंस्टिंक्ट से एक इमोशन को जोड़ा है। एक मिनट रुकने दो, मुझे एक सुपर चैट पढ़ने दो। सम क्रिएटिव विद प्रांशी कह रही हैं, हाय मैम, आई एम नेहा, थैंक यू मैम फॉर योर गाइडेंस एंड सपोर्ट। आपकी वीडियो से लास्ट 5 सेशन से बहुत हेल्प हुई, लव यू मैम। थैंक यू सो मच प्रांशी, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग को, मैं इवन कल 1 लाइनर कराने वाली थी बट बहुत ज्यादा हेडेक था और उसका अब मुझे पछतावा नहीं हो रहा है क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन पिछले 5 सेशन से एज इट इज हैं। तो इवन 5 में से आपने एक भी देखा होगा तो भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके फंसे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रेदर देन अपॉन अनदर। ये जो स्टेटमेंट है ये डमवाइल का या डमविल कह सकते हैं इनको, स्टेटमेंट है, ये भी हमने डिस्कस किया था, मतलब स्टेटमेंट भी रिपीटेड है। फिर चलेंगे 13th क्वेश्चन पे, ये है हुज नेम इज एसोसिएटेड विद फादर ऑफ यूजेनिक्स। ये हमने डिस्कस किया है, सूजनन शास्त्र के जनक या फादर ऑफ यूजेनिक्स सर फ्रांसिस गैल्टन, इनकी एक बुक भी आती है हेरिडेटरी जीनियस के नाम से, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, विच टेस्ट इज प्रोपाउंडेड बाय डॉक्टर एस जलोटा इन हिंदी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 12 to 16 years ऑफ एज। ये भी हमने डिस्कस किया था। डॉक्टर एस जलोटा ने जीमैट टेस्ट को दिया है 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जीमैट कहते हैं इसको इन शॉर्ट, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 15। अगर 15th क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो हु प्रोपाउंडेड द 2 फैक्टर थियरी, तो स्पीयरमैन प्रोपाउंडेड द 2 फैक्टर थियरी, जी और एस फैक्टर, जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1905 में चार्ल्स स्पीयरमैन ने इसको दिया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16, गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। इसको खूब अच्छे से हमने समझा था कि जो आपका अनुभव हुआ है, अनुभव कहां से हुआ होगा, आपके सेंसेस से हुआ होगा, और इसको जब आप मीनिंग देते हैं तो ये परसेप्शन कहलाता है, जो आपका ब्रेन मीनिंग क्रिएट करेगा आपकी सेंसेशन से। तो परसेप्शन या फिर हम इसको प्रत्यक्षीकरण या अनुभूति कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर, हु हैज प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर। भाई थॉर्नडाइक से हर बार रिपीट मोड पे क्वेश्चन आते हैं, तो आंसर हो गया क्या, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, कनेक्शनिज्म पूछ लेता, आइडेंटिकल एलिमेंट्स पूछ लेता, बिल्ली पे प्रयोग है इनका, ये सब एसआर बॉन्ड पूछ लेता, सब थॉर्नडाइक हो जाते। एसओआर बॉन्ड को लेके कई लोग कंफ्यूज हैं, वो वुडवर्थ ने दिया है। एसआर इज डिफरेंट देन एसओआर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 है, आईक्यू लेवल ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस चिल्ड्रन विल बी बिटवीन। एवरेज का आईक्यू इस बार हमने डिस्कस नहीं किया, बट अगर आपने सीटेट में पढ़ा है या कितनी बार, सैकड़ों बार जब भी हम इंटेलिजेंस पढ़ते हैं, हमेशा ये डिस्कस करते हैं कि 90 से 109 या 90 से 110 जो है वो एवरेज इंटेलिजेंस का आईक्यू टेस्ट है, जो औसत है। लगभग 60% पॉपुलेशन का जो आईक्यू है वो इतना ही है, 90 से 110 के बीच में, ठीक। औसत आईक्यू स्कोर इतना है, ये हम इसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन एक तरह से, 70 से 79। आगे बढ़ेंगे, क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान, ये भी हम कल परसों ही डिस्कस कर रहे थे, जिसमें फ्लूइड मोज़ैक मॉडल की बात हुई थी। तो क्रिस्टल और फ्लूइड दोनों रेमंड बी कैटल, आर.बी. कैटल ने दिए हैं, ठीक है। जिसमें फ्लूइड का मतलब होता है आपकी तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, क्रिएटिविटी की चीजें जो 20 साल तक बढ़ती है उसके बाद नहीं बढ़ पाती बहुत अच्छे से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी, तो ऑपरेंट या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग अगर पूछेगा तो सीधा हम स्किनर के साथ जाएंगे, यानी 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लूप्रिंट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये हमने कहीं ना कहीं जरूर डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इस बार डिस्कस नहीं किया था, ये बिल्कुल ऑनेस्टली मैं आपको कहना चाहूंगी। ब्लूप्रिंट की जब बात आती है तो ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, आपने कभी अपने डीएलएड में, बीएड में पढ़ा हो, या हम ये पहले भी पेपर में पूछा जा चुका है, बट यूपीटेट में नहीं, आई थिंक किसी और एग्जाम में, या फिर यूपीटेट के किसी एग्जाम में पूछा हो तो पूछा हो, बट रिपीटेड है। ऐसा नहीं है कि आप अवगत नहीं थे इस टॉपिक से, आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक नहीं है। ब्लूप्रिंट की अगर हम बात करते हैं तो ब्लूप्रिंट टेस्ट कंस्ट्रक्शन के काम आता है। मतलब जब आप टेस्ट बना रहे हैं, इतने % इजी होंगे, इतने % ये होंगे, इतने % इस टॉपिक से होंगे, तो वो ब्लूप्रिंट कहलाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। प्री ऑपरेशनल स्टेज इज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय।
प्री ऑपरेशनल स्टेज दुनिया जानती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्याजे ने दी है, सेकंड स्टेज है 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। तन्वी गुप्ता, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, MMPI is a test used to measure which of the following। इसको MMPI भी बोल देते हैं, ये मिनेसोटा पर्सनैलिटी इन्वेंटरी कहते हैं इसको हम। अगर हम बात करते हैं तो ये पर्सनैलिटी के लिए है। सिंपल आंसर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। देखो अब जो बात है ना, अब ये नहीं है कि कौन क्या पढ़ा रहा है, क्योंकि सिलेबस से ही आते हैं क्वेश्चंस। बात यह है कि आपको समझ में किस टीचर का आता है, या कौन आपको अपने सारे अनुभव को कम शब्दों में या कम समय में ज्यादा अच्छे तरीके से समझा पाता है, और किसको आप समझ पाते हैं, है ना। तो सारी कहानी ये है। अब इसमें कोई भी आके ये कहते जो मैंने कराया वो आया, वो मतलब बेकार का क्रेडिट लेने वाली बात होगी। प्रीवियस ईयर पेपर है, सिलेबस है, वहीं से क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन भी नया नहीं है, है ना। तो MPP है। अब आपको ये देखना है आपको समझ किससे आता है और क्रेडिबिलिटी आपको किसकी ज्यादा लगती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इसेंशियल फॉर लर्निंग। पेडागोजी स्पेशल में अभी भी जुड़ सकते हो आप लोग, बहुत मजा आ रहा है डिस्कशन में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इसेंशियल फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। अगर हम इसको देखते हैं एक पर्सपेक्टिव से तो आंसर होना चाहिए मोटिवेशन, है ना भाई। जो प्री रिक्वेस्ट है, प्री रिक्वेस्ट यानी पहली रिक्वायरमेंट लर्निंग की, वो क्या है, मोटिवेटेड होना बच्चे का। अगर वो अभी प्रेरित ही नहीं है तो चाहे मैच्योरिटी आ गई हो, इंटरेस्ट आ गया हो, गाइडेंस मिल गई हो, वो नहीं सीखेगा। हालांकि दूसरे एस्पेक्ट से देखें तो मैच्योरेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। यदि मैच्योरिटी नहीं आई है तो आप 3 साल के बच्चे को 6 साल का सिलेबस नहीं पढ़ा सकते। 90% चांसेस हैं आंसर मोटिवेशन ही होगा, लेकिन 10% में मैच्योरेशन भी दे सकता है। अब ये डिपेंड, क्योंकि पेडागोजी है ना, तो ऐसा कई बार होगा जब 2 ऑप्शन सही होंगे, 3 ऑप्शन सही होंगे, तो वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है उन्होंने क्वेश्चन किस पर्सपेक्टिव से बनाया था। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर एज पर माय नॉलेज और माय एक्सपीरियंस, या पुराने पेपर्स अगर हम देखें, फिर भी 10% चांस है कि मैच्योरेशन को ये सही उत्तर मान सकते हैं, क्योंकि गलत नहीं है अगर मैच्योरेशन के साथ जाएंगे तो। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, द पीरियड ऑफ इन्फेंसीहुड यानी शैशवा काल का समय। जन्म से 6 वर्ष भी सही है, यहाँ पे रॉस कहते हैं आई थिंक। जन्म से 6 वर्ष हमने पेडागोजी स्पेशल में पढ़ा भी है, लेकिन कभी हम लगाएंगे, कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि जनरली क्या है, जो जनरल अवस्थाएं हम पढ़ते हैं वो है जन्म से 2 वर्ष इन्फेंसी होता है। ठीक है, तो बात ये नहीं है सही क्या हो सकता है, सही तो बहुत कुछ हो सकता है। आपको पेपर के अनुसार देखना है कि वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है। कोहलर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो थियोरी ऑफ लर्निंग दी है उन्होंने, इंसाइटफुल लर्निंग है, थियोरी का नाम ही अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 27, अकॉर्डिंग टू मैकडूगल द नंबर ऑफ इंस्टिंक्ट्स। मैकडूगल के अनुसार 14 इंस्टिंक्ट हैं और हर एक इंस्टिंक्ट से एक इमोशन, एक संवेग जुड़ा हुआ है, हर एक प्रवृत्ति से या मूल प्रवृत्ति से। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज यूज्ड टू इंप्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हमने बात की थी कि वैसे तो क्रिएटिविटी से ये जुड़ा हुआ होता है, बट ये जो क्रिएटिविटी है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर एक नए क्रिएटिव तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना आएगा। तो इसलिए जो बेहतर आंसर है वो समस्या समाधान है, और प्रीवियसली भी यूपीटेट ने प्रॉब्लम सॉल्विंग को ही सही उत्तर माना है, तो इसी को वो मानेंगे। क्रिएटिव तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं। इसको दिया किसने था, तो एफ ऑसबर्न ने दिया था अपनी बुक क्रिएटिविटी के अंदर। तो 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1% चांस है कि क्रिएटिविटी को कंसीडर कर लें वो, जो कि करेंगे नहीं, है ना। तो डी के साथ ही जाएंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पर, डॉग वॉज द एक्सपेरिमेंटी इन हुज एक्सपेरिमेंट। ये हमने पहले भी समझा था कि भाई जिस तरह से कोहलर जुड़े हैं चिंपैंजी से, उस तरह से कुत्ते से जुड़े हैं पावलोव, या डॉग से जुड़े हैं, तो वो एक क्वेश्चन एनिमल के नाम पे भी पूछता है, क्योंकि यूपीटेट बहुत फैक्चुअल एग्जाम है। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल कम है, ये फैक्चुअल है पूरे तरह से। डॉग की अगर हम बात करें तो पावलोव का एक्सपेरिमेंट था डॉग पे। ठीक है, ये भी हम कल परसों ही डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, आइवन पावलोव, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1904-5 में इस चीज के लिए। ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो, तो हमें पता है FFOE उसी के आसपास चल रहे हैं ये। फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लो को आप फ्लुएंसी कह लीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, ये सब किसके लक्षण है, क्रिएटिविटी के, सृजनात्मकता के। तो ये थे कुछ 30 क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी, और आउट ऑफ 30 आप 30 लाए होंगे, 29 लाए होंगे, 28 लाए होंगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती है, प्रेशर होता है एग्जाम में। ठीक है, तो आज के लिए तो हम इतना ही रखेंगे। अब नेक्स्ट पेपर के लिए हम लोग मिलेंगे। लाइक शेयर कर दो यार, खुशी खुशी, अच्छा पेपर गया है। अगर किसी को पेडागोजी पढ़नी है इन डिटेल आगे सुपर टेट के लिए, या किसी भी एग्जाम के लिए, DSSB से लेकर के, या कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो करियर विल ऐप डाउनलोड करके वहां पेडागोजी स्पेशल बैच में एनरोल कर सकते हो। अभी भी डिस्काउंट है, और ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ दिन में अगर एडमिशन क्लोज होंगे, फिर आप पूरे साल में मुश्किल से 2 बैच आते हैं, तो फिर आप परेशान होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अभी नेक्स्ट। मैं आपको 10 मिनट में फिर से मिलती हूँ।
पेपर 2 के लिए, हालांकि रिपीटेड ही है उसमें भी क्वेश्चन, और सीटेट की रिस्पॉन्स की पे भी हम बात कर लेंगे एक और वीडियो में, टेंशन नहीं लो, और संडे वार्ता भी करेंगे शाम को, है ना। बाय बाय, ध्यान रखो।